गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बीपीएससी एईडीओ की अच्छी चल रही होगी। तो आइए एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वैसे ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो इसी को हम उसी हिसाब से 5 से 10 मिनट में देख लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एमेनोटेलिक क्या होते हैं? तो एमेनोटेलिक वो होते हैं जो एक्सक्रिएट करते हैं एमोनिया। एमोनिया जो भी एक्सक्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे एमेनोटेलिक। मेनली ये वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेनी बोनीफिश, एक्वेटिक, एम्फीबियन, ये सब, ठीक है। यूरियोटेलिक क्या होंगे? जो यूरिया सिक्रेट करेंगे, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, मैमल्स वगैरह, एम्फीबियंस वगैरह, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला यूरिकोटोलिक, मतलब जो यूरिक एसिड वगैरह को वो करेंगे, क्या कहते हैं, ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो सके, तो उसको बोलेंगे यूरिक एसिड, ठीक है, मतलब यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट। तो याद रखना है, यूरिकोटोलिक में रेप्टाइल, बर्ड्स, यूरियो में हो जाएगा मैमल्स, ठीक है, और एमोनोटोलिक में हो जाएगा बर्ड्स, सॉरी, जो फिशेज वगैरह जो भी पानी के अंदर में रहते हैं वो सब, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लेम सेल्स जो है, याद रखिएगा, फ्लेम सेल्स किस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो प्लेनेरिया में या फ्लैट वर्म से, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लेम सेल्स किस में मिलते हैं? तो याद रखिएगा फ्लैट वर्म में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाएगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किस में होता है? तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स याद रखिएगा किसके लिए है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एक तो ये याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है। एक माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स याद रखिएगा जो कि किसके लिए है? कॉकरोच वगैरह के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंटीना ग्लैंड्स किसके लिए है? तो प्रॉन्स वगैरह के लिए। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ क्या क्या? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसके लिए? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोलिए कॉकरोच वगैरह के लिए, ठीक है। फिर एंटीना ग्लैंड्स किसके लिए? प्रॉन्स के लिए। और प्रोटोनेफ्रोडिया या फिर फ्लेम सेल्स किसके लिए? फ्लैट वर्म के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब किडनी विडनी सब बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किडनी के अंदर में याद रखिए, किडनी के अंदर में जो है सो 2 जोन होता है, ठीक है, मेनली याद रखिएगा। उसका जो मेडुला है वो डिवाइडेड इनटू, मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 जोन्स होता है जिसको कि आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला कहते हैं। आउटर वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। इनर वाला पार्ट मेडुला। आउटर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। कॉलम्स ऑफ बॉटनी, अगर आप इसमें देखिएगा तो ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो लाइनिंग टाइप का है, ये नेफ्रॉन्स होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि किडनी के पास 1 मिलियन से ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको होता है नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। ये जो आपको पिरामिड्स टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। रीनल टिब्यूल जो है, ये रीनल टिब्यूल देखिए, रीनल टिब्यूल दिख रहा होगा, ये जो स्टार्ट होता है तो इसके में डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको कि बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ बोमन कैप्सूल, ठीक है। कल कोई आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, तो बोमन कैप्सूल किस टाइप का है? तो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। जो चीज़ बता रहा हूँ उतना याद रखना है, ठीक है। अब जो लेके आ रहा है, देखिए, एक होता है एफरेंट, जो लेके आया, और जो लेके निकला वो क्या होगा? इफेरेंट, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखना है, एफरेंट और इफेरेंट, ठीक है। अब आपको देखिए क्या याद रखना है, जो यहाँ से ये सबको गोली मारिए, आपको जो याद रखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, फंक्शनल्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स जितने, इसका जो मेन काम है, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्रोक्सिमल कन्व्यूटेलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, याद रखिएगा, पीसीटी। पीसीटी का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सोडियम हो गया, ये सब हो गया, इन सब का एब्जॉर्प्शन। तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? पीसीटी, बार बार याद रखिए, पीसीटी मेनली एब्जॉर्प्शन कराएगा किस चीज़ का? जितने भी आपको इलेक्ट्रोलाइट हो गए। फिर हैंड लूप्स, इसमें रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है, ठीक है। डीसीटी, देखिए, इसमें होता है, इसमें कम होता है, इसमें मतलब कभी कभार होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में, इसलिए आपको तीनों के बीच में अंतर होना चाहिए। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसमें पूरा एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। इसमें कंडीशनल, किसी ना किसी कंडीशन पे होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें मेनली यही होता है, एफरेंट लेके आया, वासा रेक्टा वगैरह सब पूछेगा, ठीक है। अब आपको उतना कुछ ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आपको एक्सचेंज के लिए जो है हम लोग हेंस लूप का यूज़ करते हैं, हेंस लूप, ठीक है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लैंप ऑफ हेंस लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लैंप ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। आपको उतना इसमें याद नहीं रखना है। कल को आपको बस ये पूछ सकता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म किस चीज़ का है, ठीक है। तो वासा रेक्टा और हेंस लूप की मदद से जो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इतना आपको याद रहेगा नहीं, तो इसीलिए जो है सो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ है कि आर्टरिया ऑफ हार्ट है, ठीक है, आर्टरिया ऑफ हार्ट जो हमारा है उसके में अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा हार्ट एक सीक्रेट करता है ANF, क्या कहते हैं ANF, एंड आर्टरियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ANF का फुल फंक्शन आपको कल को पूछ सकता है। तो ANF का काम होता है कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना, ANF का काम होता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो अगर आर्टरिया को बढ़ गया, ठीक है, तो ANF जो है वासो डायलेशन का काम करता है, मतलब डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल को, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मिक्चुरेशन वही जो इसका निकलना, यूरिन का निकलना, उसी को कहते हैं। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया, और कीटोन बॉडी भी है तो कीटोनूरिया, ठीक है। ये किसके इंडिकेटिव हैं, तो डायबिटीज मेलेटस के, ठीक है, ये चीज़ इसमें दे रखा है। रीनल कैलकुली हो गया, वही जो पथरी जो बोलते हैं कि लीवर वहाँ स्टोमक में पत्थर हो गया, ये सब ये करते हैं। और अगर आपका नेफ्राइटिस, कहीं भी आइटिस लग जाए, मतलब इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है, ये आपको वही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर जो है, ये सब इससे रिलेटेड है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको उतना याद हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने आपको काम की चीज़ बता दी। देखिए जो चीज़ लिखा था उसको कंक्लूड वहाँ कर दिया है, इसलिए याद रखना है आपको। बस एक चीज़ ये भी याद रखना, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। 1100 से 1200 ml ब्लड जो है किडनी फिल्टर करता है, कितना, पर मिनट, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपने, इसको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से देख लिया होगा। तो इतना, इससे आपका काम हो जाएगा। एक बार जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, पॉइंट्स टू टेंडर, ठीक है, पॉइंट्स टू टेंडर एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया PCT को स्टार मार्क कीजिए, लिख लीजिए, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इसी से होता है। DCT में कंडीशनल होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एकदम छोटा सा चीज़ है ये जो इसमें दे रखा हूँ, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में, इसको पढ़ लीजिएगा, बार बार बोलना, इसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गन का नाम याद रख लेना है, जैसे नेफ्रिडिया माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किस में होते हैं, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ किस चीज़ के लिए, तो एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से किया होगा आपने, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, छोटा टॉपिक था, काम खत्म, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।